अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। Dzień dobry, co słychacie? Mam nadzieję, wszyscy są w porządku। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी शादी किसी पॉलिश रीजन से हुई है और आपको पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से वीज़ा नहीं मिल रहा पोलैंड के लिए और आप बहुत परेशान हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको 100% सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको किसी किस्म की क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर रिप्लाई में डिले हो जाए तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपकी शादी किसी पॉलिश सिटीज़न से हुई है और आपने इस्लामाबाद पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है अपनी स्पाउस को मिलने जाने के लिए, मिसेज़ को मिलने जाने के लिए और वो रिफ्यूज़ हो गया है, आपने अपील की वो भी रिफ्यूज़ हो गई है, या किसी भाई ने इस्लामाबाद पोलैंड एम्बेसी में डी कैटेगरी लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया है बेस्ड ऑन कि आपकी शादी हुई है पोलैंड में, वो भी रिफ्यूज़ हो गया है और अपील भी रिफ्यूज़ हो गई है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जाए? यहाँ देखिए, मुझे कम से कम 10-15 मेरे दोस्त सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे, जिन्होंने जिन्होंने इस प्रोसेस के तहत, जिनकी शादी पोलैंड में हुई है, जिनकी मिसेज़ पोलिश हैं, उन्होंने पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद में वीज़ा अप्लाई किया और नहीं लगा। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पोलैंड की एम्बेसी कितनी सख्त है वीज़ा देने में। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए सबसे पहले? आपका पासपोर्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफ़िकेट, आपका एफआरसी, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी लिखनी है और मैरिज सर्टिफिकेट, नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो मैंने बताए हैं, आपने इनको नोटराइज़ करवा लेना है, उसके बाद फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है, उसके बाद आपने पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद से भी टेस्ट करवा लेने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जब अटेस्ट हो जाएँगे पोलैंड एम्बेसी से, फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपने पोलैंड डीएचएल कर देने हैं, पार्सल कर देने हैं। और फिर आपकी जो मिसेज़ पोलैंड में हैं, वो उनकी शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो जॉब कर रही हों, पिछले 6 महीने की पे स्लिप्स हों और घर का एड्रेस हो जिसको ज़मल-दवानिया या मेल्डोनियन कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो अरेंज कर लेंगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे साथ लगा के जो आप पाकिस्तान से भेजेंगे, वो आपके बिहाफ़ पे जो लोकल ऊजुन हुए वोज की है, वहाँ पे आपका केस सबमिट करा देंगी। अगर तो वो खुद नहीं करवा सकती, बिज़ी हैं, जॉब है या समझ नहीं आ रही, तो आप किसी वकील की सर्विसेज़ ले सकते हैं पोलैंड में। पोलैंड में वकील महँगे नहीं हैं, वो उनकी बहुत ही बेसिक चार्जेज़ होते हैं, उनकी सर्विसेज़ इतनी महँगी नहीं, तो आप उनकी सर्विसेज़ ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो वो आपके बिहाफ़ पे आपका जो केस है, वो ऊजुन में जमा करा देंगे, ऊजुन वोजकी में। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो 3 महीने से लेके 6 महीने तक है, डिपेंड करता है कि कितने वो बिज़ी हैं, कितनी एप्लीकेशन वो डील कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जल्दी भी आ जाता है लेकिन सम टाइम मैक्सिमम 6 महीने का टाइम वो देते हैं। तो जब पोलैंड से ये आपका सारा केस प्रोसेस होने के बाद ऊजुन वोइवोडस्की डिसीज़िया, जिसे डिसीजन कहते हैं, वो इश्यू करेगा। उसकी एक कॉपी आपकी मिसेज़ को मिल जाएगी और एक कॉपी पोलैंड एम्बेसी में जाएगी। फिर आप पोलैंड एम्बेसी आपको ईमेल करेगी कि आप इस दिन आ जाइए अपना पासपोर्ट लेके। जब आप पोलैंड एम्बेसी अपना पासपोर्ट लेके जाएँगे तो कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टिकर कर देंगे और जब वीज़ा स्टिकर हो जाएगा तो आप पोलैंड ट्रैवल करेंगे। पोलैंड ट्रैवल करने के बाद आपको वहाँ पे टीआरसी मिलेगी, जिसे कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। तो आप उस कार्ड पे 3 साल तक रह सकेंगे और काम भी कर सकेंगे। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो भाई भी परेशान है कि उसका वीज़ा नहीं लग रहा पाकिस्तान से बेस्ड ऑन कि उनकी जो मिसेज़ है, उनका जो स्पाउस पार्टनर है वो पोलिश सिटीज़न है। तो ये सबसे ईज़ी, आसान और कह लें कि स्ट्रेस फ्री प्रोसेस है। आपको कहीं भी नहीं जाना, बस आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। पासपोर्ट की कॉपी, एफआरसी, पावर ऑफ अटॉर्नी लिखनी है आपने और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है और शादी का सर्टिफिकेट है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट कराने हैं, नोटराइज़ कराने हैं, फॉरेन अफेयर से टेस्ट कराने हैं और पोलैंड एम्बेसी टेस्ट करवाने हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी की मुझसे मुझे दोस्त पूछते हैं, अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी चाहिए तो मेरे पास पड़ी है, मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। लेकिन जो उसमें लिखना है वो सिंपल बताता हूँ। आपने 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लेना है, उसपे लिखना है कि माय नेम इज़ एक्स-वाई-ज़ी, आई एम द हस्बैंड ऑफ एक्स-वाई-ज़ी, पासपोर्ट नंबर, और उसमें सारा जिस तरह लिखते हैं, तो आपने लिखना है कि मैं इस बंदे को ऑथराइज़ करता हूँ कि मेरे बिहाफ़ पे ये साइन भी कर सकता है, सो मेनी थिंग्स।
लेकिन जो इसकी प्रॉपर जो लिखा हुआ है सारा वो मेरे पास मौजूद है। मैं आपको वो उसका पेपर आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, तो आप काइंडली जिस भाई को भी चाहिए वो मुझसे राब्ता करें, मैं उनको व्हाट्सएप कर दूँगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जिस भाई ने मुझे ये स्टाम्प पेपर दिया था, उन्होंने बताया कि आप जब स्पेशल ये स्टाम्प पेपर होता है, ये आप अगर कोई लिखेंगे तो नॉर्मल सा या गलती करेंगे तो उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा कि आप टेस्ट करवा लेंगे, एम्बेसी जाएँगे तो एम्बेसी इसको रिफ्यूज़ कर देगी। तो बेहतर है कि जो ऑलरेडी एक बंदा ये प्रोसेस करा चुका है, आप वही यूज़ करें तो आसानी होगी आपके लिए। तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दोविज़ेनिया।